नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए गरिमा मारा ने कहा कि भाजपा के दिमाग में हर वक्त चुनाव रहता है और जब तक हालात उनके अनुकूल नहीं होते तब तक चुनाव नहीं कराते। साथ ही उन्होंने जिला पंचायत में अध्यक्षों की प्रशासक नियुक्ति पर भी कहा कि सरकार पर जम के निशाना साधा। अरे क्या नाम है? खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस ने सूर्यकांत दसमाना को उत्तरकाशी जिले का प्रभारी बनाया और हाल ही में उत्तरकाशी दौरे से लौटे दसमाना ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बैठक कर एकजुटता से चुनाव लड़ने के निर्देश दिए। आरक्षण स्पष्ट होने के बाद प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया जाएगा। उत्तरकाशी में देखिए दो संगठनात्मक, एक गंगा घाटी है जिसमें उत्तरकाशी नगर पालिका परिषद है और चिन्याली सौर नगर पंचायत। गंगा घाटी जिला है जिसमें नगर पंचायत है, बड़कोट और नगर पालिका। खबर आगरा से है, जहां सदर क्षेत्र की ग्वालियर रोड स्थित सरस्वती विहार मोड़ पर एक कार तेज रफ्तार के कारण नाले में गिर गई। कार सवार शादी में से लौट रहे थे, जिन्हें स्थानीय लोग और पुलिस ने तुरंत बाहर निकाला। इस हादसे में कार सवार सहित कई लोगों की जान बच गई और क्रेन की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला गया। आ रहा था, पता नहीं लगा मेरे को, मैं कैसे इधर चला गया। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? मैं आ रहा था, मनोज गोयल के बेटे की शादी थी, यश गोयल की, तो ये कृष्ण पैलेस वाले हैं, वहां से आप कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? अभी आ रहा था मैं वो फतेहाबाद रोड से, शादी में आ रहे थे? शादी से आया था। फिर अकेले आप ही थे गाड़ी में? पहला ही था मैं, फिर कैसे बेहाल हो? पता ही नहीं लग पाया कैसे गई गाड़ी। जान बच गई आपकी? हाँ जी, जनता ने बचा लिया मेरे को, हाँ? पब्लिक ने बचा लिया यहाँ। अरे रास्ता तो मैं लाया, कोई सा ध्यान ही ना था, पब्लिक नाम क्या? कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार। आके रहने वाले? मैं रहने वाला तो पंजाब का हूँ, लेकिन यहाँ सिल्वर टाउन में रहता हूँ। भाई साहब क्या जा रहे हो यार? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजू रघुवंशी है। क्या हुआ था? मेरे सामने गाड़ी स्पीड में आ रही थी जो नाले में गिर पड़ी। ठोकर देती हुई गई है, ये दीवार दिखाई दे रही है, एक्टिवा है, इसमें डायरेक्ट ठोकर लगी है, एक्टिवा में नुकसान हुआ है। गाड़ी सीधे अच्छा, फिर नाले के अंदर हम लोगों ने नाले में से जनता मिलने से रस्सी खींची है, 2-3 बार खींचने की कोशिश करी है, रस्सी टूट गई। खबर आगरा से है, जहां फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल 2017 शिवकांत दीक्षित को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। ठगों ने व्हाट्सएप कॉल पर खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और केस में फंसाने और बच्चों के अपहरण का आरोप लगाया। 99,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराए और शाहगंज की रहने वाली शिवकांता को ठग ने 2 घंटे तक धमकियों से फंसाए रखा। कल दिन में 3 बजे, ढाई 3 बजे मेरे पास एक फ़ोन आया नॉर्मल नंबर से और उन्होंने ये बोला कि आपका सारे हम नंबर्स ब्लॉक कर देंगे क्योंकि आपके नंबर पे इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, तो ये बहुत इमरजेंसी केस है। तो मेरे कॉल रिकॉर्डिंग पे मैंने डाल दिया अपना फ़ोन और उन्होंने बोला कि आप कॉल रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? हम आपको ये टेलीकॉम से नंबर है और हम आपका ये नंबर ट्रांसफ़र कर रहे हैं साइबर क्राइम पे। तो मैंने बोला ठीक है, आप आगे प्रोसीजर बताइए कैसे हो सकता है जो जहाँ पे मैं अपनी कंप्लेंट डाल सकती हूँ ऑनलाइन। तो उन्होंने साइबर क्राइम में व्हाट्सएप कॉल आ गया फिर वहाँ से मेरे को वीडियो कॉल प्रॉपर, और वीडियो कॉल आने के बाद वो मेरे से सारी चीज़ें पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि आपका एक सिम निकाली गई है, आपकी कोई आइडेंटिटी कहीं तो लीक हुई होगी आधार कार्ड, और उस नंबर पे आप कनॉट प्लेस प्रॉपर उन्होंने आईडी दी, कनॉट प्लेस शॉप नंबर बताया, पूरा एड्रेस दिया कि कहाँ से सिम निकाली है, और उस नंबर पे आपके नाम पे सिम है शिवांकिता दीक्षित के नाम पे, और उस
खबर आगरा से है, जहां साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 के लिए जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। फिल्म के सभी शो पहले से फुल हो चुके हैं और सुबह से ही सिनेमाघरों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। फर्स्ट शो के लिए 6000 से ज्यादा टिकटें बिकी हैं। मेरा नाम आलोक शर्मा है। आलोक, मूवी देखने आए हैं पुष्पा 2, कैसा लग रहा है? क्या कुछ इसमें खास है मूवी में? पहले जो पार्ट 1 था उससे काफ़ी चीज़ें डिफरेंट है इसमें, और पहली जो मूवी थी उसमें एक्शन कम था, इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है। अच्छा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत देख के मज़ा आएगा। स्टोरी किस पे आधारित है? स्टोरी वही लालचंदन पे, पार्ट 1 था, पार्ट 2 है ये। क्या दिखा रहे हैं मूवी के अंदर स्टोरी में? मूवी के अंदर ज़्यादातर एक्शन है, लड़ाई है और यही सारी चीज़ें हैं। परिचय दे दीजिए अपना। आज पुष्पा 2 रिलीज हुई है, कैसा दर्शकों का? ये समझ लीजिए ऐसा है कि 3 साल बाद इतना ब्लॉकबस्टर पार्ट आया है, और अगर हम बात करते हैं फिल्म की कमाई की, तो कमाई छोड़िए, जो एडवांस टिकट थी वो एक दिन पहले 90 करोड़ के पार पहुंचा। आप इससे बस बता सकते हैं कितने रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। और रात तक नाइट शो 10 बजे है, 10:30 बजे आंकड़ा आ जाएगा। मुझे लगता है जवान का रिकॉर्ड भी खतरे में, बाबा रिकॉर्ड खतरे में, KGF तो आसपास नहीं है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहेगी। ऐसा क्या है मूवी में जो इतना लोकप्रियता है? इसका जो ये मास पब्लिक होती है ना, मीडियम मिडिल क्लास का आदमी होता है जी, उससे जुड़ा। परिचय दे दीजिए अपना। खबर बिजनौर से है, जहां अवैध पेड़ कटान की शिकायतों के बाद वन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। CSF मुरादाबाद के निर्देश पर SDO रामपुर के नेतृत्व में गठित टीम और उड़ियन दस्ता मुरादाबाद में गहन जांच की और जांच में 14 साल और 6 खैर के पेड़ कटे हुए मिले, जिससे अवैध कटान की शिकायत सही पाई गई। इस घटना के बाद वन विभाग ने अवैध कटान पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा के अमीरपुर अगौरा गांव में फूड सेफ्टी विभाग ने मिलावट दूध और पनीर बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। भारी मात्रा में मिल्क पाउडर और इसके साथ ही रिफाइंड ऑयल और इसके साथ ही मिल्क पेपर बरामद किए गए और 3 मिलावटखोर भी पकड़े गए। मौके से एक्सपायरी फ्लेवर लिक्विड और इसके साथ ही फास्टिंग सोडा समेत कई केमिकल बरामद किए गए। यह मिलावटी दूध शादी समारोह में सप्लाई किया जा रहा था और टीम के साथ SDM प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहे। रोड पे एक बड़ी कार्रवाई की है मिलावटखोरों के खिलाफ। ये क्या कार्रवाई है, क्या बरामदगी हुई है, किस तरह से ये काम चल रहा था? देखिए, नकली जो खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो दूध हो, पनीर हो या और कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसके खिलाफ हम लोग लगातार इनपुट के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसी क्रम में कल रात में हम लोगों ने अगौरा, जो खुर्जा तहसील के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में है, वहाँ पर एक हमने नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री पकड़ा और उनको पकड़ करके जब उनसे पूछताछ की गई तो उसके जो इनपुट हमें मिले, जो सामान कहाँ से लाते हैं, तो उस इनपुट के आधार पे यहाँ एक गोदाम पे छापेमारी की गई। और ये 3 गोदाम हैं, आप देख रहे होंगे। इन गोदामों में भारी मात्रा में दूध के जो कंपोनेंट हैं, अलग अलग, चाहे वो केमिकल फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो, वो बरामद हुए और जिसको मिला करके नकली दूध और पनीर तैयार किया रहा था। यहाँ जब गोदाम जो संचालक है उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो दूधिये रोड पर एक खबर यूपी के इटावा से है, जहां भीमराव अंबेडकर जिला अस्पताल में मरीजों को सड़े गले फल दिए जाने का मामला सामने आया। अस्पताल में ठेकेदार ने घटिया गुणवत्ता के कटे सड़े फल मरीजों को परोसे, जबकि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि मरीजों को ताजे और साबुत फल मिले। इस पर CCMs आरवे ने कहा कि अगर लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के निर्देश के बावजूद ठेकेदार की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। CMS साहब, जिला अस्पताल में मरीजों को कटे हुए सड़े हुए फल काट के बांटे जा रहे हैं, उसके बारे में क्या जानकारी देंगे? इस संबंध में मेरे द्वारा संबंधित जो नोडल इंचार्ज है उसको निर्देश दे दिए गए हैं कि स्वच्छ फल ही और साबुत ही बांटे जाएं। क्या सर, कटे हुए फल बांटना अलाउ है, सजा फल बांटना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि कटे फल नहीं बांटे जाने चाहिए, लेकिन है ना, स्वच्छ फल बांटे जाने चाहिए जिनमें कि मतलब खराब ना हो। मैंने सर अभी आपको फल फोटो दिखाई है जिसमें कि ऐसे फल हैं जो जानवर भी नहीं खाएंगे, उनको ले आके और सड़े गले काट के निकाल के कटोरी में पैक करके दिए जाते हैं। क्या आपको जानकारी नहीं थी? संबंधित को निर्देश दे दिए गए और
अगर उस निर्देश का पालन नहीं किया जाएगा तो उससे संबंधित कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जरिया में दिव्यांग वार्डन से डीसी पर मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। वार्डन का कहना है कि डीसी ने 40,000 रुपए की रिश्वत ली और फिर दोबारा रिश्वत की मांग की, जिससे वह परेशान हो गए और फांसी लगाने की कोशिश की। छात्रों ने वार्डन को फंदे से उतारकर पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या समस्या थी, क्यों आपने आत्महत्या का प्रयास किया? वो सर, मैं कस्तूरबा विद्यालय की वार्डन हूँ। मेरी समस्या ये थी कि सर ने मुझे नोटिस दिया था, जिसमें नोटिस में लिखा था कि मेरे हस्बैंड विद्यालय परिसर में रहते हैं और जो कि बिल्कुल असत्य है। इसका प्रमाण मैं दे चुकी हूँ। वहाँ कोई नहीं रहता है। और इसके बाद उन्होंने नोटिस सुन के भड़क गए। उन्होंने धमकी दी कि मैं तुम्हारी नौकरी ले लूँगा। नौकरी लेने के लिए उन्होंने इतनी धमकी दी। इससे पहले भी मैं बहुत प्रताड़ित हो चुकी थी, जिस वजह से सर जी मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो तो मेरी भाग्य अच्छे थे जो मैंने बच्चों के साथ और सबके साथ अच्छा किया था, तो उन्होंने मुझे आज बचा लिया। और उन्होंने बचा लिया तो आज मैं आपके सामने बयान दे पा। क्या समस्या थी, क्यों आपने आत्महत्या का प्रयास किया? वो खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार भ्रमण के दौरान शिवलिक नगर के पूर्व पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा के निवास पर पहुंचकर उनकी पुत्री भव्या को विवाह के लिए शुभकामनाएं दी। इससे पहले भेल हेलीपैड पर जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमन सिंह डोभाल ने भेंट कर उनका स्वागत किया। महाराष्ट्र की राजनीति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में विकास को गति देगी। नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है। वो सरकार विकास को आगे बढ़ाएगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी। और जो डबल इंजन की पूरे देश के अंदर सरकारें चल रही हैं, वहाँ तेज गति से विकास आगे बढ़ा है। और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ेगा। सभी ने मिलकर श्री देवेंद्र फडणवीस जी को वहाँ के नेता के रूप में उनका चयन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। नेतृत्व में खबर कानपुर से है, जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। यह बस पनकी से कोयला नगर रामदेवी जा रही थी और कुनाल टूरिस्ट बस सर्विस की बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल यात्रियों को बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा। यह घटना पनकी थाना क्षेत्र के भटिया तिराहे के पास रेलवे पुल के पास हुई है। खबर यूपी के महोबा से है, जहां देर रात सुरगा गांव में एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां से जिले से धुले की बारात महोबा जा रही थी, तभी 200 की कार हादसे का शिकार हो गई। कोतवाली पुलिस ने घायलों को लेकर बाहर निकाला और उनको जिला अस्पताल में रेफर किया। दिनांक 4 दिसंबर की रात्रि में थाना कुलपहाड़ को सूचना प्राप्त हुई कि झांसी से कुलपहाड़ में बारात में आते वक्त एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई, जिसमें 7 लोग सवार थे और 7 लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार हेतु चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां पर 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और बाकी 5 लोगों की हालत स्थिर है। बेहतर उपचार के लिए चिकित्सक टीमों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 4 दिसंबर
खबर महोबा से है, जहां महोबा जिले के खन्ना कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े एक महिला ने छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दरोगा ने रिश्वत लेकर मामले में कार्रवाई से इनकार कर दिया। पीड़िता और उसके परिजन न्याय के लिए चौकी से लेकर अधिकारियों तक भटक रहे हैं, लेकिन केवल कोरी कार्रवाई का आश्वासन मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि महोबा एसपी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या समस्या लेकर आए? सर, हम समस्या लेके आए हैं, बहुत परेशान है। हमारे साथ छेड़खानी हुई है, दरोगा रिश्वत ले रखा है, हमारी सुनाई नहीं कर रहा और उल्टे सीधे बयान दे रहा है, धमकी दे रहा है कि तुम ज्यादा वो करोगी तो तुम्हें जेल में भेज देंगे, ये करेंगे, बहुत सारी धमकियां दे रहा है। लोगों ने मारा? किन गया और सहदेव गणेश, सहदेव सीने में बैठे रहा है, गया पैर पकड़ा था और ये गणेश मुंह दबा रखा था। थाने में से शिकायत करते तो थाने वाले सुनते नहीं है। प्यारे लाल, क्या समस्या लेकर आए? ये समस्या लेके आए हैं सर, जब से मैंने अठगार में अपनी लड़की की शादी की तो उसके घर वाले न रहने देते थे। घर वालों से जैसे कैसे लड़ के मुकदमाबाजी करके मैं लड़की को वहाँ किया तो मुझे मेरी लड़की के परिवार वाले नहीं रहने देते हैं। वो मेरी समझन है जो मतलब लड़की की सास और जेठ उनके पक्ष में आ गए हैं, तो वो अगर कोई पुलिस जाती है तो वो आगे गवाह दे देते हैं कि ये यहाँ आई नहीं। तो जब घर के लोग मतलब खिलाफ है तो कैसे मतलब ये कहानी होती है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि मेरी लड़की को रहने नहीं देते हैं, उनके ऊपर कड़ी सजा दी जाए। क्यों? प्यारे खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट ने डोईवाला जो मशीनों से खनन पर रोक लगाते हुए खनन कार्य मुनाली कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। देहरादून निवासी वीरेंद्र कुमार की जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि भारी मशीनों से खनन के कारण जलस्तर घट रहा है, कृषि भूमि प्रभावित हो रही है और स्थानीय लोग बेरोजगार हो गए हैं। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि बारिश के बाद नदी में गाद और बोल्डर हटाने के लिए मशीनों की जरूरत पड़ती है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की है। कि जो इरिगेशन का प्रॉब्लम है, सिंचाई का प्रॉब्लम है, उस पे ध्यान दिया जाए। और तीसरा ये था कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए, उन्हें काम दिया जाए हैवी मशीन्स की जगह पे। और रिवर बेल्ट पर ध्यान दिया जाए। जो रिवर बेल्ट है वो डैमेज हो रही है और जो पानी है वो ओवरफ्लोट हो रहा है, जिस वजह से आसपास के एरिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट। जो जनहित याचिका हमने खबर पीलीभीत से है, जहां थाना क्षेत्र के गांव सिमरिया तालुका अजितपुर वेराह के निवासी बजरंग नंदन अपने पिता गंगाराम पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी सारी जमीन दूसरे पत्नी के नाबालिग बेटे के नाम दान पात्र में लिखवा दी। बजरंग नंदन ने अपने हिस्से की जमीन मांगने का विरोध किया, लेकिन सौतेली मां के बहकावे में आकर पिता ने उसकी मांग नहीं मानी। इस पर गुरुवार को गाँव के लोगों के साथ भाजपा विधायक बाबूराम पासवान के कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। मामला है, ये गंगाराम है, इनकी पहली पत्नी जो थी वो गुजर गई थी जब ये लड़का ब्रजनंदन वर्मा 3 दिन का था। इन्होंने क्या किया, तुरंत मतलब दूसरी शादी कर ली। इनके एक पुत्र हुआ उस शादी से। अब ये लड़के की परवरिश, जब ये 3 दिन का था तब उसकी परवरिश बढ़िया नहीं हो रही थी, तो इसकी मौसी उठा ले गई इसको, उन्होंने उसकी परवरिश की। अब ये बेटा वापस आया है और इसे गंगाराम ना रहने के लिए घर दे रहे हैं ना ज़मीन दे रहे हैं। जब ज़मीन की बात आई तो उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र के नाम दान पात्र में 4 एकड़ 65 डिसमिल ज़मीन इन्होंने नाम करा दी। सारा गांव कहता रहा कि इस लड़के को भी दे दो। इस लड़के को रहने के लिए घर भी नहीं दिया, इसे एक भूसे वाली जगह जो है जहां पे भूसा भरा जाता है जानवरों के लिए, वहां इसे रहने के लिए दिया है। तो सब लोग मांग करते हैं, न्याय की मांग करते हैं कि इसका हक इसे मिले। इसी के
खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां गुरपुर थाने के पूर्व प्रभारी इंस्पेक्टर केशव वर्मा पर एफआईआर दर्ज हुई। 25 सितंबर को पपरी गांव में बलराम यादव के पिता पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उनके इलाज के दौरान ही मौत हो गई। शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई है और केशव वर्मा को लाइन हाजिर किया गया। अब उनके खिलाफ बीएनएस धारा 199 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां गुंड की चरखी में अचानक भीषण आग लग गई। बिजली की तार टूटकर गिरने से आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। मजदूरों ने जान बचाने के लिए भागकर सुरक्षित स्थान पर शरण ली। इस हादसे में लाखों रुपए का गुंड, गन्ने और पत्तियां जलकर राख हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग बुझाने पर काबू पाया। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां वन तस्करों ने बिना अनुमति के सागवान और शीशम के हरे भरे पेड़ काट डाले। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने छापा मारकर कटे हुए पेड़ों की लकड़ी बरामद की। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। क्षेत्राधिकारी लव सिंह ने बताया कि जल्द ही माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जो तकीपुर का जो मामला सामने निकल कर आया, तकीपुर में जो सागवान शीशम की लकड़ी पकड़ी गई है सर, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें हमारे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि तकीपुर गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में जी किसान द्वारा सागौन और शीशम के वृक्षों का अवैध पातन किया जा रहा है जी, और ये पातन एक ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है जी। सूचना मिलते ही जो संबंधित हमारे वहाँ सेक्शन प्रभारी, उनको हमने सूचना दी और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से पूरा का पूरा प्रकाश बरामद कर लिया, जिसको भी हम लोगों ने लेकर अपने रेंज में अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखा है। सर, कितने पेड़ होंगे ये? लगभग 16-17 पेड़ हैं सागवान और शीशम के मिला के। जी जी। और इसमें देखिए, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, तो हम उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। जी जी। खबर सिंगरौली से है, जहां सिंगरौली जिले के बेड़न स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 6वीं कक्षा के छात्र आलोक साकेत के साथ शिक्षक सैयद गाजी ने सोशल साइट्स के चैप्टर का नाम ना बताने पर मारपीट कर बवाल उखाड़ दिया। यह घटना 1 दिसंबर की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद मामला उजागर हुआ। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रधानाचार्य ने जाँच की टीम गठित कर शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है और शिक्षक ने अपनी गलती स्वीकारते हुए माफी मांगी है। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया अब जारी है। बताइए, और किस स्कूल में पढ़ते हैं? आलोक कुमार भारती नाम है और जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। हाँ, आपके कान के ऊपर का बाल किसने उखाड़ दिया पूरा? सैयद गाजी से। क्यों उखाड़ दिए? चैप्टर का नाम पूछे थे तो मुझे नहीं पता। हाँ, तो उखाड़े तो दर्द हुआ था? हाँ। किससे फिर शिकायत की आपने? वाइस प्रिंसिपल सोनी से। हाँ, कितने दिन हो गए आपके बाल उखाड़े हुए? कल। तो आज 24 घंटे बीत गए, इलाज नहीं कराया कहीं आपने? नहीं। क्यों? किसी ने मना किया था? नहीं। वो बोले थे सोनी सर। हाँ। प्रिंसिपल सर से भी दिखा दीजिए। हाँ। और कुछ सर जी से कल सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी, एक बच्चे के साथ एक शिक्षक द्वारा मारपीट की गई है। उसके बालों को उखाड़ा गया है। वो बच्चा बहुत ही छोटा बच्चा है, वो 6वीं क्लास का बच्चा है। जिस टीचर ने कृत्य किया है उसके खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, उसके निलंबन की कार्रवाई करेंगे। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। आज वो जांच रिपोर्ट शाम तक देगी, उसके आधार पर उसमें कार्रवाई करेंगे। पीड़ित के माता पिता का आरोप है कि उन्होंने जान से मारने एवं बच्चे के भविष्य की करियर खत्म करने की धमकी दी है। अगर थाने में पीड़ित के माता पिता से अभी तक मेरे पास कोई ना तो टेलीफोनिक बात हुई है, ना कोई उन्होंने लिखित में दिया है। मैंने ऑलरेडी एक डिप्टी कलेक्टर को भेजा हुआ है, आज जांच करेगा वहाँ पे और उनके बयान भी लेगा और कार्रवाई भी करेगा।
खबर उधम सिंह नगर से है, जहां रुद्रपुर में कार का शीशा तोड़कर 8 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस अब खाली हाथ है। एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों को लगाया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उत्तराखंड और अन्य राज्यों में दबिश दी जा रही है। 2 दिन पहले विशाल मेगा मार्ट के सामने खड़ी कार से दिन दहाड़े चोरी हुई थी, जिसमें व्यापारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। की अब तक इसमें हमने आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और हमें कुछ लीड्स भी अभी हैं हमारे पास और हमारे अपना मुखबिर तंत्र भी है, उससे भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली हैं और हमारे द्वारा 3 टीमें अभी बनाई गई हैं इसके लिए और गैर राज्य में भी हमने अपनी एक टीम भेजी है इस तरह की घटनाओं में लिप्त व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी की अब तक फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।